पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु परमाणु चिल्लाते रहते हैं। जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना, आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। खास है भारत की तरफ से धमकी आमेज जुबान नहीं मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है और आइंदा हमारा रद्द अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन हो। तो जी सीन ये है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसका 1 साल जो है मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जी भारतीय जो वजीरे दिफा हैं उनका एक बयान आया है, जिसके बाद हमारे तरफ से भी जो हमारे वजीरे दिफा ख्वाजा आसिफ हैं उनका भी एक बयान आया है। तो देखते हैं जी दोनों की बातें, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरलम में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहसिक हरकत होती है तो भारत उसका जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक तरीके से देगा, यानी अनप्रेसिडेंटेड जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। याद कीजिए 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम का वो हमला जिस दिन हुआ, उसके अगले दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और उसमें देश की सुरक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, यानी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और उसमें यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि एक और आतंकवादी हमला भारत के ऊपर युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और इसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को जोड़कर देखा जा रहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में अगर पड़ोसी मुल्क ने किसी भी तरह का दुस्साहस किया तो जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड होगा। उन्होंने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद भारत ने कथित तौर पर सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान बहुत तेजी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को कुछ ही समय में झुकना पड़ा। उनके इस बयान का मकसद एक मजबूत संदेश देना था कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर नरम रुख नहीं अपनाएगा और किसी भी हमले का जवाब सख्ती से ही देगा। लेकिन इस बयान पर पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसे गीदड़ भभकी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे रणनीतिक बेचैनी और आंतरिक कमजोरी का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि भारत बार बार इस तरह के बयान देकर अपने घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए माहौल को गर्म करता है। उनके अनुसार इस तरह की भाषा कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक तय पैटर्न का हिस्सा है। शायद ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम पाकिस्तान धीरे धीरे भूल रहा है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब त्वरित और निर्णायक होगा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी आंतरिक मामलों से निपटारा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में अभी भी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से हमले होते रहते हैं। पाक सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जाता है। पहले पाकिस्तान उनका तो निर्णायक जवाब दे दे। हालांकि उन्होंने मई में हुए 4 दिन के सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि इतिहास ये दिखाता है कि गलत आकलन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनके इस बयान को भारत में कई लोग गीदड़ भभकी के तौर पर देख रहे हैं, यानी ऐसी धमकी जो ज्यादा प्रभावशाली ना हो लेकिन डराने के लिए दी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है और इसका असली असर क्या होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कश्मीर मुद्दे, आतंकवाद और सीमा विवाद को लेकर तनाव रहा है। जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय वज़ीर दिफा का बयानिया मायूसी और वाज़ेह बेचैनी का आकाश है। भारत की तरफ से धमकी आमेज जुबान नहीं मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है और आइंदा हमारा रद्द अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और हमारा रद्द अमल तेज, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। राजनाथ सिंह के लिए वाज़ेह पैगाम है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वुर भी नाकाबिल फहम और खतरनाक नताइज का हामिल होगा। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक और सिफारती दायरे में बढ़ती हुई बेचैनी का सामना करे। बेटा साहब, ये आतंकवाद, परमाणु धमकी, ये इनके लिए बच्चों का खेल जैसा हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक युद्ध की जो गर्मी है उसे महसूस कर रही है, लेकिन इनके लिए आतंकवाद और परमाणु सिर्फ एक खेल है। जब कुछ समझ ना आए तो या तो आतंकवाद की बात और परमाणु की बात छेड़ दो। देखो, अभी आपने कुछ बातें पहले कही, हमारे से पहले आदमी ने कुछ बातें कही। बड़ी कई बार मैं देखता हूं जैसे हम लोगों को अपने देश का फिक्र रहता है, इनको भी अपने देश का फिक्र रहता है, पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत कम। अगर ऐसे लोग वहां सारे हो जाएं तो मैं समझूंगा ये जंग, ये लड़ाई, इससे कोई हो ही नहीं सकता। पर एक चीज मैं बता दूं, ISI देखो, पाकिस्तान करे ISI और ये सरकार, ये शरीफ, जो उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास तो तेल ही नहीं है और चले परमाणु चलाने। तेल इनके पास है नहीं, चले परमाणु चलाने। शरीफ जी के, नवाज शरीफ जी के जो इनके भाई थे, क्या नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, सबसे पहले भारत के लोगों को नाराज करके, उनकी जो एक विश्वास है उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, फिर शपथ ली। उसका कारण क्या था? हम प्रधानमंत्री बने, आपका देश भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे, हम आपका आवाम भी ठीक रहे, हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके
शांति के लिए दुबई से चले गए, मौत का कफन बांध के जिंदा शहीद की तरह बात करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या प्राइम मिनिस्टर वापस आ सकते हैं? मैं एक सवाल का मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या हरकत की? पठानकोट दीनानगर की घटना की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ISI उनके साथ हमारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ। फिर क्या किया? पहलगाम के अंदर हमला, पुलवामा के ऊपर हमला, फिर उसका जवाब हमने दिया। हमने कब पहल की? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने को पहल की? पहल तो हिंदुस्तान ने की। आप करो, हम तैयार खड़े। अरे पैसे है नहीं आपके पास, चाइना के इशारों पे सब पे भूख नंगे पड़े हुए हैं, उन पे चलते और चले परमाणु चलाने के। हम हाथ में टूड़ियां पहन के बैठे और सुन ले ये ISI, सुन ले ये सरकार। अब मेरी बहन बैठी है, मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनको नहीं बेटा साहब, आप इन्हें मत कहिए, आप इरशाद जी को बताइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार जी मैं कहता हूँ, मैं ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। हम तैयार खड़े, आजा। पहलगाम में देखा, पुलवामा में देखा, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये आज का भारत है, 26 का भारत, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। जवानों को काट देते थे, दिल्ली से पूछना पड़ता था गोली चलाएं। आज प्रधानमंत्री अपने PM हाउस में देखते हैं और गोली का जवाब वो नहीं देती है हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस। आज हिंदुस्तान की फोर्सेस को पूछना नहीं पड़ता, हमारी बेटा साहब मुझे लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा शाह जी, आपको बुलाया इसीलिए। मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि हर बार आप लोगों के लिए कोई खिलौना है क्या पाकिस्तान में परमाणु? इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से देखिए, अभी बेटा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। आपने बात की शरारत, हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं, सवाल का जवाब मैं बोल रहा था, आप बोले थे। मैं कह रहा हूँ, आपने हमारे भारत को शरारती कर दिया। नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कर दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आपकी बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। आप दूसरी बात आपने की, अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, सच सुनने की ताकत नहीं। इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने अपनी आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। बात की, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं कोई शोर नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए, बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक हसीन मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बनकर अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था, कौन था जिसका सारा परिवार सुहा करके वही रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलत फहमी में, आप किस गलत फहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलत फहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी, डिबेट के अंदर मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहां पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। ये यहां चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा, राजनाथ सिंह जो है ना, वो बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, तो उठ के
गंजे अंकल खड़े हो गए। मतलब मोदी के लिए और अजाब क्यों पैदा कर रहे हो यार तुम लोगों को? उसने क्या बिगाड़ा है यार? जंग भी होनी है, फिर उसके बाद उसने उठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करनी है, फिर उसके बाद उसने हमला भी करना है अपने लोगों पे भी। वो सारा इल्जाम जो है ना वो पाकिस्तान पे लगा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने हमला भी कर दिया। पता नहीं कौन सा गोबर सूंघ सूंघ के बैठे होते हो यार तुम लोग। मतलब क्यों पीछे पड़ गए हो गंजे अंकल उस बेचारे के हैं? वैसे ही उसकी बेइज्जती हो गई। मतलब तुम लोगों का क्या है सीन? ये है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। सीन ये है कि इन लोगों को ये लगा कि यार सारा ध्यान तो पाकिस्तान ने ले लिया। जब से हमने पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश जो थी वो की थी, तो उसके बाद जी सारा ध्यान तो पाकिस्तान ले गया। तो अब हमें क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया जी, बैठे बिठाए एक नवा शोशा छोड़ दिया। तो हंसी आ गई सुन के। अबे तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या मजाक लगता है? अब पाकिस्तान का जवाब आया ना, फिर हमारे भी जो है लोग, मुझे लगता है यहाँ से भी एक आया था, उसने कहा हम भी कम नहीं है भाई, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ी। मतलब यार तुम लोग क्यों करते हो ये हरकतें? क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आती यार। जंग किधर चल रही है? पाकिस्तान का दिमाग खराब है कि वो जंग के मौके पे ये काम करेगा? उसके पास और कोई काम नहीं है भाई। इधर बहुत सारे काम है जो करने के लिए बाकी हैं। पाकिस्तान के अपने भी बहुत मसले हैं। वो तुम लोगों के साथ जंग क्यों करेगा? ये वो बच्चा है जो अम्मी को बोलते हैं, अम्मी मतलब अमेरिका, अम्मी जो है इनकी, सॉरी अब्बा, अच्छा इनके दो बाप है ना, समझ नहीं आती अमेरिका है या इजराइल है, समझ नहीं आती, चलो खैर जो भी है। तो हम अम्मी बता देते हैं। तो अम्मी को जाके बोलता है जी कि देखिए अम्मी उसने मुझे मारा, जबकि उसने मुझे मारा नहीं होता। तो इसका यही सीन है, इसको भाई नहीं जंग लड़नी पाकिस्तान को। भाई साहब पाकिस्तान के पास बहुत काम है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हाँ तुम हमें बोलोगे हम आ जाएंगे? लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं, जैसे संदूर वाला सीन तुम लोग अभी तक नहीं भूले हैं, हमें भी याद है। तो बस ध्यान रखना, ये हरकतें ना करना प्लीज। जरा उछल उछल के जो तुम लोग इतना उछल रहे हो, अपनी आवाम को पागल बना रहे हो ना बेटा, अनभक्तों को, तो वो तुम्हारे लिए महंगा पड़ जाएगा। ना करना ये हरकत, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो जी आज के लिए इतना ही था। जोकरों को हम देखते रहेंगे। कभी कभी मैं रिएक्शन देती हूँ जब मैं मूड में होती हूँ, कभी मैं कहती हूँ चलो यार देख लेते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, रोज ही बोलते हैं रोज ही रोते हैं, तो तुम लोगों को जरा सिर्फ न्यूज दिखा देती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मिलती हूँ। ओके बाय।